मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य अपने हार के कगार पर खड़ा होता है तो उसके बहुत से कारण होते हैं। वह अपनी हार का स्वयं ही जिम्मेदार होता है, लेकिन वह ऐसा मानने से इनकार कर डालता है, जिस वजह से वह और भी ज्यादा दलदल में फंसता चला जाता है। वह अपने प्रेम को खो देता है, अपने साथी को अपने हाथों से ही छोड़ देता है, अपने भविष्य का स्वयं से ही गला घोट देता है और निर्माण करता है एक ऐसे भयावह भयंकर भविष्य की जिसमें खुशियां दूर दूर तक नहीं होती, और फिर वह दूसरों पर इल्जाम लगाना प्रारंभ कर देता है। प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे साथ अभी घटित हो रहा है उसके पीछे का कारण जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और आज जब तुम संदेश तक पहुँचे हो तो यह नियति का एक शस्त्र के रूप में बनाया गया एक ऐसी योजना का हिस्सा है जिसे तुम अभी समझ नहीं पाए, लेकिन जिस पल तुम इसके रहस्य को समझ जाओगे तुम्हें अपने जीवन पर नाज होने लगेगा, क्योंकि तुम क्या थे, क्या हो और क्या हो जाने के लिए जन्म लिए हो, यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, वह मनुष्य जो तुम्हारा हृदय तोड़कर किसी और के साथ जाने को तैयार हो जाता है, एक बात सदैव याद रखना, वह कभी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। फिर चाहे तुमने उसके पाने के लिए कितने ही प्रयत्न क्यों ना किए हो, कितना है तुम उसके लिए तड़पे क्यों ना हो, छटपटा है क्यों ना हो, किंतु वह वास्तव में इस योग्य नहीं होता कि वह तुम्हारा हो सके। और जो मनुष्य इस आसक्ति को छोड़कर अनासक्ति की ओर बढ़ने को तैयार रहता है, वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वास्तव में धर्म क्या है, यह समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। और आज जबकि तुम तक यह दिव्य संदेश बहुत ही मुश्किलों के बाद ना जाने कितने ब्रह्मांड से गुजरता हुआ तुम तक तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है, तुम्हारे मस्तिष्क में उतरने वाला है, तो इसके रहस्य को समझो। आखिर क्यों इतने संघर्षों के बाद तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, आखिर क्यों इसी पल में तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, क्यों यह संदेश जो कि पहले ही निर्मित है तुम तक अभी पहुंच रहा है, क्यों तुम्हारी आंखों के सामने यह अब स्पष्ट हुआ, क्योंकि नियति ने यह तुम्हारे जीवन में अभी ही लिखा है। यह संदेश अनंत काल के लिए लिखा गया है, यह संदेश अनंत काल के लिए निर्मित हुआ है। इससे तुम जैसे ना जाने कितने ही पुण्य आत्माओं का भला होने वाला है, लेकिन अभी इन क्षणों में केवल तुम और केवल तुम ही तुम हो जिसके लिए ब्रह्मांड कार्य करना चाहता है, जिसके लिए समस्त सृष्टि कार्य करना चाहती है, जिसके लिए नियति अपनी योजनाएं बनाने को भी तैयार हो रही है। तो तुम अब जब सबके केंद्र बिंदु में है, तुम अब जबक सूर्य के मध्य मध्यांतर में हो, तो तुम्हें अपनी महत्वता को स्वीकार करना है। मेरे प्रिय बच्चे, आसक्ति और अनासक्ति के खेल में ही मोह का जन्म होता है, प्रेम की उत्पत्ति होती है। मनुष्य अपने लक्ष्यों से भटकता भी है, लक्ष्यों तक पहुंचता भी है। यह चुनाव तुम्हारा होने वाला है और तुम्हारा यह चुनाव बड़ा ही भयंकर होगा, क्योंकि इसके बाद जहां एक तरफ विशाल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, खुशियों से भरा हुआ भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो वही पीछे दुखों के सौदागर तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हें नोच लेना चाहते हैं, तुमसे वह सब कुछ खींच लेना चाहते हैं जिससे तुम्हें खुशियां हासिल हो। यदि तुम जरा भी पीछे मुड़े तो तुम कौन सी खाई में गिरोगे तुम जान भी नहीं पाओगे। लेकिन यदि तुमने आगे बढ़ने का फैसला किया और उचित ढंग से आगे बढ़ते गए, जिस राह पर तुम निकल चले हो उस पर आगे बढ़ते चले गए, तो मैं स्वयं आऊंगा तुम्हें धक्का लगाने, तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों को तोड़कर तुम्हें आजादी की जंजीरों में बांधने और उन जंजीरों से मुक्त करने जो जंजीर तुम्हें नीचे खींचते हैं, बल्कि उन रस्सियों का सहारा देने वाला हूँ जो तुम्हें ऊपर की ओर, प्रगति की ओर, उत्थान की ओर लेकर जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने आसपास की चीजों में, जब तुम उन चीजों में जिनसे तुम जुड़े हुए हो अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हो, तो इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। इस पर्यावरण में मौजूद, इस वातावरण में मौजूद प्रत्येक जीव, फिर चाहे वह सजीव हो, अजीव हो, निर्जीव हो, तुम्हें प्रिय हो जाती है। हर एक चीज तुम्हारी प्रसन्नता का कारण बन जाता है। तुम जिसे देवता मानते हो वह भी तुम्हारे करीब आ जाते हैं, तुम जिसे दानव मानते हो वह भी तुम्हारी गुलामी करने को विवश हो जाते हैं। हर कोई तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है।
लेकिन चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा होगा, तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। तुम क्या चाहते हो मेरे प्रिय बच्चे? मौन को अपना हथियार बनाना तुम्हें सीखना होगा और वाणी का सही प्रयोग करना तुम्हें सीखना होगा। कहाँ मौन रहना है, कहाँ आवाज उठानी है, इस कुशलता को तुम्हें प्राप्त करना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन से समस्याओं का अंत होने वाला है, दुविधाओं का अंत होने वाला है, परेशानियां पूरी तरह से मिटने वाली हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण होने वाला है जिसमें खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, वाह जो तुम्हारे बिना कहे ही तुम्हारी बातों को समझ जाए वही तुम्हारा सच्चा प्रेम है। किंतु किसी से यह उम्मीद लगाना कि वह तुम्हारा सच्चा साथी हो सके, यह निरर्थक है, निराधार है, क्योंकि ऐसे क्षण में तुम स्वयं को कमजोर मान बैठते हो और इस संसार का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर मान लेना, क्योंकि यहाँ कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। यह जानना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि तुम कौन हो और इसके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे सही या गलत कहा जाएगा। वास्तव में यहाँ जो है या तो धर्म है या तो अधर्म है। मनुष्य सात्विक और सामाजिक होते हुए भी पूरी तरह से करुणा से भरा हुआ होते हुए भी अधार्वाग्रस्त मनुष्य भी पूरी तरह से धार्मिक हो सकता है। यहाँ भी चुनाव तुम्हें करना है। वास्तव में धर्म का क्या मूल्य है और धर्म क्या स्थान रखता है, यह जानना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। हिंसा करना अधर्म है, यह कोई पर्याय नहीं है, यह कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए तुम्हें यह जानना है कि धर्म और अधर्म वास्तव में क्या है। वास्तव में यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी चूक तुम्हें अधर्म के मार्ग पर ले जाती है और जरा सी सावधानी तुम्हें धर्म के मार्ग पर आगे प्रशस्त कर डालती है। चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा होता है। तत्कालीन परिस्थिति में जब तुम मौजूद होते हो तो बिना डरे यदि तुम वह करते हो जो उन क्षणों में सबसे सटीक हो, सबसे सही हो, फिर चाहे इसमें हिंसा ही क्यों ना हो रही हो तो वह होता है, लेकिन केवल अपने लाभ के लिए, केवल और केवल अपने लाभ के लिए दूसरों का फायदा उठाना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, फिर चाहे वह पूरी तरह से अहिंसात्मक ही क्यों ना हो, वह अधर्म का ही पर्याय बन जाता है। इसलिए यह चुनाव तुम्हें ही दिया जा रहा है कि तुम धर्म का साथ देते हो या धर्म के मार्ग पर चलते हो। प्रिय बच्चे, काली घनघोर अंधेरी रातें तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। तुम जब भयभीत होते हो तो अंधकार से डरते हो, किसी के होने के स्वभाव से डरते हो, किसी के ना होने के प्रभाव से डरते हो और तुम सही फैसला नहीं ले पाते और उन क्षणों में तुम अधर्म का साथ देते हो। धर्म तुम्हें समझना है, धर्म के पर्याय को तुम्हें समझना है। सही गलत के फेर में ना पड़कर, अच्छे बुरे के फेर में ना पड़कर चुनाव तत्कालीन परिस्थितियों में सबसे सटीकता का करना है। जो उचित है वही धर्म है, जो अनुचित है वह अधर्म है, वह हिंसात्मक हो अथवा अहिंसात्मक। यदि ऐसा नहीं होता तो फौज में मौजूद प्रत्येक जवान अधर्म कर रहा होता, क्योंकि वहाँ हिंसा वास्तव में जमीनी हकीकत है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, हिंसा और अहिंसा से ऊपर उठकर सोचो, सही और गलत से ऊपर उठकर सोचो, किसी भी तत्कालीन परिस्थिति में क्या सही है, सबसे सटीक है वही धर्म है और तुम्हें धर्म का पालन करना है। स्वयं को कमजोर कर लेना सबसे बड़ा अधर्म है और स्वयं को ताकतवर बनाना, मजबूत बनाना ही धर्म है। किंतु ताकतवर बनाने के लिए खुद को दूसरों का लाभ नहीं उठाना है। कई बार लाभ उठाना पड़ेगा, किंतु यह तत्कालीन परिस्थिति के हिसाब से होगा। यदि तुम अनावश्यक किसी से लाभ लेते हो तो यह पूरी तरह से हिंसात्मक होता है। यह मानसिक हिंसा है जिसे जताया और बताया नहीं जा सकता, किंतु यह घटित होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आसपास की चीजों में खुशियां ढो। दुनिया की कोई भी शक्ति कभी भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी, असफलता तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार से हंस दूध में पानी को छोड़कर सिर्फ दूध को ही पी लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी संसार से केवल अच्छे और सकारात्मक विचारों को ही ग्रहण करना है और बुरे विचारों का तत्कालीन त्याग करके आगे बढ़ जाना है। अच्छे विचारों को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेना है, आत्मसात कर लेना है।
तुम्हें उन्हें इतनी तेजी से, इतनी सुंदरता से अपने जीवन में उतारना है कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें झुका ना सके, तुम्हें रोक ना सके। प्रिय बच्चे, इस संसार में प्रत्येक चीज मौजूद है। यदि अच्छाई है तो बुराई भी अवश्य होगी। इसे इस प्रकार से समझो कि यदि कहीं गड्ढा खोदा जाता है तो उसके आसपास मिट्टी का एक ऊंचा ढेर अवश्य होगा। यही संसार में संतुलन के नियम को दर्शाता है और वास्तव में इस संसार में मौजूद प्रत्येक नियम संतुलन के ही नियम से निकले हैं। फिर चाहे वह कर्म का संतुलन हो या प्रेम का या करुणा का या फिर द्वेष का संतुलन हो, सब कुछ होता ही रहता है। जब गड्ढा खोदा जाता है तो भले ही वहाँ पे गड्ढा हो जाए, लेकिन उससे निकली हुई मिट्टी को भी अपना स्थान बनाना पड़ता है और इस वजह से उसके आसपास तुम्हें मिट्टी का एक जमावड़ा दिखाई पड़ता है। इसी तरह से तुम्हारे जीवन से यदि नकारात्मकता निकाली जाएगी तो उसके आसपास सकारात्मकता का भी एक पहाड़ मौजूद होगा, जो तुम्हें ताकत देगा, जो तुम्हें बल प्रदान करेगा आगे बढ़ने का, जो तुम्हें साहस देगा किसी भी मुश्किल परिस्थिति से लड़ने का। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास विकल्प सदैव मौजूद रहेगा। एक के बाद एक विकल्प आते ही जाएंगे। तुम बिना घबराए आगे बढ़ सकते हो, बिना चिंतित हुए आगे बढ़ सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें संतुलन के इस नियम को बहुत गहराई से सच्चे अर्थों में समझना है और प्रेम की महत्वता को स्वीकार कर करना है। प्रिय बच्चे, बुरे विचारों को हर हाल में तुम्हें त्याग देना है। चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र ही क्यों न रच रहा हो, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि यह ध्यान देना है कि तुम उसे कैसे मात दे सकते हो, क्योंकि संसार में डर, दुख और पछतावे का कोई स्थान नहीं है। यदि तुम डर, दुख और पछतावे में अपना जीवन जीते हो तो तुम्हें अंततः निराशा ही हाथ लगती है। तुम्हें सदैव दुख का आभास होता रहता है और यह दुख तुम्हें इतना नीचे ढकेल सकता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। यदि तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगी है तो तुम इतने नीचे गिर जाओगी कि तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मन जितना स्वच्छ, जितना निर्मल होगा, तुम्हारे कर्म भी उतने ही बलशाली, उतने ही बलवान होंगे। वैसे भी इस संसार के पार केवल तुम्हारे कर्मों का ही आकलन होगा, ना तो तुम्हारी संपत्ति का, ना तुम्हारी बुद्धि का, ना तुम्हारी चालबाजियों का, ना तुम्हारी आदतों का। यह सब जरा भी मूल्य नहीं रखेंगे। यदि कुछ मूल्य रखेगा तो केवल और केवल तुम्हारे कर्म। फिर तुम्हारी नीति कुछ भी रही हो, फिर तुम्हारी नियत कुछ भी रही हो, किंतु अंतः स्तर पर केवल तुम्हारे कर्म मायने रखते हैं। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को सटीक सही करना होगा, अपने कर्मों का, अपने जीवन का अर्थ समझना होगा, तुम्हें संभल कर रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, खूब तेजी से, पूरी गति से आगे बढ़ो, लेकिन संभल कर रहना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें गिराने की प्रतीक्षा में बैठे हैं, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य तुम्हारा पतन है। तुम्हें उन्हें भी सबक सिखाना है, किंतु यह तुम्हारा उद्देश्य नहीं है, यही तुम्हारा अंतिम फैसला भी नहीं है, लेकिन तुम उन्हें सबक अवश्य सिखाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी राह में आए हैं तो उन्हें सबक मिलना ही चाहिए। भले ही तुम पूरी तरह से अहिंसावादी हो, अहिंसा को मानने वाले हो, लेकिन कई बार तुम्हें हिंसात्मक रुख लेना पड़ेगा। इस जीवन में कई बार तुम्हें अपना रूप लाना पड़ेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अपने ही रौद्र रूप का सामना तुम्हें स्वयं करना होगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम इतने नीचे गिरा दिए जाओगे कि तुम सोच भी ना पाओगे। मनुष्य में बहुत से रस विद्यमान है, वो नवरस, हास्य, विनोद और दुख के भी हैं, वियोग और श्रृंगार के भी हैं, वीर के भी हैं, वीरता के भी हैं, युद्ध में शामिल होने के भी हैं और शांति पूर्वक आत्मचिंतन मनन करने के भी हैं। तुम्हें सबका प्रयोग करना है, लेकिन सही जगह पर सही फैसले के साथ। किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ आगे नहीं बढ़ना है, यह सारे फैसले तुम्हें लेने हैं और तुम्हारे हर फैसले को सही करने का कार्य मैं करूँगा। यह दायित्व मैं अपने ऊपर लूँगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, बिना डर के आगे बढ़ो, बिना चिंता के आगे बढ़ो। इससे पहले कि कोई तुम पर प्रश्न चिन्ह लगाए, तुम उस प्रश्न चिन्ह को ही मिटा दो। वह प्रश्न खड़ा ही ना होने दो। तुम वह करो जो करने में बेहतर हो, वह ढूंढो जो करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है।
अपना हर कदम, अपना पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों पर लगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी को तुम्हें प्रसन्न करना है तो सबसे सरल यही है कि तुम उसकी दिल खोलकर प्रशंसा कर दो। और प्रशंसा करने के लिए मिथ्या वचन भी बोलना पड़ता है, क्योंकि यदि तुम सत्य सत्य और खरा ही बोले गए तो फिर तुम उसकी निंदा भी करोगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, कहाँ पर कौन सी वाणी का प्रयोग करना है, तुम्हें यह सीखना होगा। अपने किस रस का कहाँ पर प्रयोग करना है, तुम्हें यह विकल्प चुनना ही होगा। ऐसा ना हो कि हास्यप्रद माहौल में तुम गंभीर होकर शांत रस का प्रयोग करो और शांति पूर्वक जगह पर वीर रस का प्रयोग करो। वास्तव में वीरता को तुम्हें अपने भीतर समाहित करना है। तुम वीर हो, एक योद्धा की भांति मजबूत हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जीवन में कितनी कमजोरी आई, कितने मौके